नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी को मालूम है कि मैं गूगल मीट एप्लीकेशन में लाइव ऑनलाइन क्लास देता हूं। आप भी क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। क्लास में जिस तरीका से मैं पढ़ाता हूं, सेम टू सेम वीडियो भी बना के आप सभी को समझाता हूं। इससे पहले पीएलसी का पार्ट 7 तक वीडियो अपलोड करके आप सभी को समझाया हूं। अगर आप देखे नहीं है तो बारीकी से हर एक एक वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपके अंदर में जो जो डाउट आ रहा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आज मैं आप सभी को पार्ट 8 के बारे में बताऊंगा। जब आप किसी कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो देखिएगा पीएलसी के ऊपर भी जो जो क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी आप सभी को अपडेट दे देता हूं। जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो क्या आता है, टाइप ऑफ पीएलसी। तो ये भी आपको 3 तरह का होता है। कौन कौन सा ना, अकॉर्डिंग टू साइज में जब आप देखिएगा तो आपको 2 टाइप देखने के लिए मिलेगा। एक होता है कौन सा, फिक्स्ड आईओ पीएलसी, इसको कॉम्पैक्ट पीएलसी भी बोलते हैं। और दूसरा होता है कौन सा ना, मॉड्यूलर पीएलसी। तो आखिर ये जो कॉम्पैक्ट पीएलसी है और मॉड्यूलर पीएलसी है, दोनों में अंतर क्या है ना। जो आपका कॉम्पैक्ट पीएलसी है तो इसमें आपका क्या रहता है, इनपुट जो देखने के लिए मिलता है और आउटपुट जो देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ये आपका फिक्स्ड रहता है। यानी कि जो कंपनी ने पीएलसी में एक बार बना के दे दिया है उसको आप चाह के भी और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो आपका बंडल मशीन है, इस पे आपको ज्यादातर कॉम्पैक्ट पीएलसी देखने के लिए मिलेगा। जो आपका मॉड्यूलर पीएलसी है, इसमें जो आपका रैक रहता है तो आप एक्स्ट्रा मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हैं। दोनों में इतना ही अंतर है कि जो मॉड्यूलर पीएलसी है हम एक्स्ट्रा रैक के मदद से मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट पीएलसी जो है इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। जितना इनपुट और आउटपुट मिलेगा उसी में ही हमको काम करना है। अगर इसमें कोई कारण से पीएलसी अगर कॉम्पैक्ट वाला खराब हो जाता है तो डायरेक्ट आपको नया मंगा के ही लगाना पड़ेगा। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू आपका आउटपुट। तो प्रैक्टिकल में जब आप काम करते हैं तो ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। पीएलसी के अंदर में आउटपुट मॉड्यूल से जो फील्ड में आउटपुट आ रहा है तो ये आपको 3 टाइप का देखने के लिए मिलेगा। एक होता है आपका रिले आउटपुट, दूसरा होता है ट्रांजिस्टर आउटपुट, तीसरा होता है ट्रैक आउटपुट। जो आपका रिले आउटपुट है, ट्रांजिस्टर आउटपुट है और ट्रैक आउटपुट है, ये किस तरीके से काम करता है और इसका जो स्विचिंग टाइम है, कौन सबसे अच्छा है और कौन जल्दी रिस्पॉन्स देता है। तो जब आप इसके बारे में बारीकी से नॉलेज बनाते हैं तो आपको हर एक एक पॉइंट समझ में आ जाता है। जो आपका रिले आउटपुट देखने के लिए मिलता है तो इसमें जो आपका रेटेड स्विचिंग वोल्टेज और करंट क्या होता है ना, 24 वोल्ट पे भी इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं और 200 जो आपका 40 वोल्ट एसी है इस पे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें लोड कितना दे सकते हैं, 2 एम्पियर, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। जब देखिएगा प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो जो एक डब्बा में पीएलसी आता है इसमें साफ साफ आपका लिखा हुआ रहता है कि जो आपका पीएलसी है इसमें कौन सा आउटपुट दिया गया है, रिले आउटपुट दिया गया है या ट्रांजिस्टर आउटपुट दिया गया है या ट्रैक आउटपुट दिया गया है। ये जो मैं बात कर रहा हूं बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा, ये पीएलसी का अंदर का बात मैं आपको बता रहा हूं। जब आप इसमें काम करते हैं रिले आउटपुट वाला में तो ये किस तरीके से काम करता है, ये 24 वोल्ट डीसी पे भी चलता है और 240 वोल्ट एसी पे भी चलता है। जो आपका ट्रांजिस्टर आउटपुट है इसमें जो आपका रेटेड लोड वोल्टेज यानी कि VDC और मैक्स लोड करंट, तो ये बोलना चाह रहा है कि जो आपका ट्रांजिस्टर आउटपुट देखने के लिए मिलेगा ये सिर्फ आपका डीसी में ही काम करेगा, एसी में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और इसके लिए हमेशा डीसी से ही इसको चलाना पड़ेगा और कोई भी अदर सप्लाई से आप चला नहीं सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर आउटपुट है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है,
ये भी क्या होता है, एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है। तो देखिएगा, जो आपका चाहे रिले टाइप हो या ट्रांजिस्टर टाइप हो या ट्रैक टाइप हो, तो इसमें जो आपका रेस्पॉन्स टाइम है बिल्कुल अलग अलग है। जो आपका रिले आउटपुट है इसमें रेस्पॉन्स टाइम क्या है ना, 12 मिली सेकंड है, और जो आपका ट्रांजिस्टर आउटपुट है इसका रेस्पॉन्स टाइम 1 मिली सेकंड है। यानी कि बहुत जल्दी जो है ये आपका स्विचिंग का काम करता है 1 मिली सेकंड के अंदर में, और रिले जो है ये आपका 12 मिली सेकंड के अंदर में काम करता है। तो आखिर ये जो आपका रिले है इसमें क्यों ज्यादा टाइम लगता है, तो आपको जवाब देना है कि जो आपका रिले है ये आपका मैकेनिकली स्विचिंग होता है, यानी कि मैकेनिकल स्विच की तरह काम करता है। और एक बहुत अच्छा तरीका से बोल सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है। और इससे बेटर आप अगर और कुछ अपने से ऐड करके बोलना चाहते हैं तब भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं जो समझा दिया हूं, कितना भी आप पढ़ लीजिएगा यही चीज आप सभी को समझाएगा कि जो रिले आउटपुट हम लोग को मिलता है ये एक मैकेनिकल स्विच है, और इसको बेटर तरीके से बोलने जाइएगा तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें 12 मिली सेकंड का टाइम लग जाता है। जो आपका ट्रांजिस्टर आउटपुट है तो ये अंदर में, यानी कि मैं पीएलसी का अंदर का बात कर रहा हूं, ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस भी है, इसीलिए क्या है इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है 1 मिली सेकंड है, यानी कि 1 मिली सेकंड के अंदर में आपका काम कर जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका ट्रैक आउटपुट। इसमें क्या दिया हुआ है ना, रेटेड स्विचिंग वोल्टेज और करंट क्या है 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट एसी, यानी कि ये क्या बता रहा है कि अगर आपको बहुत स्पीड में स्विचिंग कराना है तो आपको ट्रैक आउटपुट वाला ही पीएलसी लगाना पड़ेगा। इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है 1 मिली सेकंड है, और ये किस में काम करेगा, एसी में काम करेगा। इसमें लोड कितना दे सकते हैं 0.6 एम्पियर, इससे ज्यादा दीजिएगा तो खराब हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है और भी डिफरेंट टाइप का अलग अलग आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे बताया हूं 2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर और 0.6 एम्पियर। प्रैक्टिकल में किसी किसी में थोड़ा ज्यादा भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन इससे कम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऑलरेडी आपको बेटर तरीके से समझ में आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू साइज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आउटपुट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। इसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू मेन पावर सप्लाई, यानी कि जो आप एसएमएस में, रोलिंग मिल में या ब्लॉक मिल में कहीं भी काम कर रहे हैं। जैसे मेरा ऑनलाइन क्लास में हर स्टूडेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पावर प्लांट का भी स्टूडेंट है, रोलिंग मिल का भी है, एसएमएस का भी है, डीआरए का भी है, ब्लॉक मिल का भी है। तो इसमें क्या है, जितना भी स्टूडेंट है किस लिए जुड़ा हुआ है कि जो हम क्लास देते हैं हर एक एक पॉइंट को बारीकी से बताते हैं। आपके अंदर में फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो डायरेक्ट लाइव क्लास में फेस टू फेस आपके साथ बात होता है, तुरंत पूछ कर डाउट क्लियर हो जाता है। ये भी वीडियो देखने के बाद अगर आपके अंदर पे भी कुछ डाउट आ रहा है तो आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना पड़ेगा और आपको पूछना पड़ेगा कि आखिर आपको काम करने में, सीखने में क्या क्या दिक्कत हो रहा है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। देखिएगा ज्यादातर क्या होता है, पूछताछ के लिए कोई एक मिल जाता है तो काम सीखने में और आगे बढ़ने में ज्यादा टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये भी होता है आपका 2 टाइप, यानी कि पीएलसी इनपुट सप्लाई। कौन कौन सा हो सकता है, एसी मेन इनपुट सप्लाई हो सकता है, नहीं तो डीसी मेन इनपुट सप्लाई हो सकता है। प्रैक्टिकल में हम सभी को देखने के लिए भी मिलता है। और यहाँ पे जो हम लोग 3 टाइप का आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है, रिले आउटपुट, ट्रांजिस्टर आउटपुट और ट्रैक आउटपुट, यानी कि इस पे भी ये पता चल रहा है कि ये एसी से भी चलता है और डीसी से भी चलता है। तो जब आप कनेक्शन करते हैं, एक तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एसी सप्लाई से ही चलाना पड़ेगा, नहीं तो डीसी से चलाना पड़ेगा। इसको छोड़कर आधार कुछ भी नहीं है, एक तो एसी से चलेगा नहीं तो आपका डीसी से चलेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट आईओ मॉड्यूल। तो जब आप पीएलसी में काम कीजिएगा तो देखिएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैं क्या समझाया था कि इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एनालॉग देखने के लिए मिलेगा और डिजिटल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही सेम 2 टाइप आपको पीएलसी में देखने के लिए मिलेगा। एक होता है आपका डिजिटल इनपुट आउटपुट और दूसरा होता है एनालॉग इनपुट आउटपुट। इसके बाद
पीएलसी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं, अगर आप कंटिन्यूअस कास्टिंग में ड्यूटी कर रहे हैं, तो जिस तरीके से मैं क्लास में समझा रहा हूं, देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। डिजिटल आईओ यानी कि ये कौन सा टाइप का है, 0 to 24 वोल्ट, यानी कि जो आपका डिजिटल सिग्नल मिलेगा वो 0 to 24 वोल्ट तक देखने के लिए मिलेगा। एनालॉग कितना मिलेगा, 4 to 20 मिली एम्पियर। अब बात आ जाता है डिजिटल किस तरीके से काम करेगा और एनालॉग किस तरीके से काम करेगा। तो एक तो होता है डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, ये कुछ भी हो सकता है, डिजिटल इनपुट भी हो सकता है, डिजिटल आउटपुट मॉडल भी हो सकता है, देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट। अब जो आपका डिजिटल आउटपुट मिलेगा, इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक जो आपका घर में ये लाइट है, एक तो जब आप स्विच को देते हैं तो एक ऑन होता है, नहीं तो ऑफ होता है। यह प्रैक्टिकल में आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है। जैसे आप स्विच को दीजिएगा तो यह ऑन होगा, और अगर स्विच को बंद कर दीजिएगा तो यह ऑफ होगा। इसका बीच में क्या है, कोई भी कंडीशन नहीं है कि हमने स्विच को दिए धीरे 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 लाइट जला, ऐसा नहीं। डिजिटल सिग्नल मतलब एक आपका ऑन होगा, नहीं तो ऑफ होगा। एनालॉग किस टाइप से काम करेगा ना, ये भी काम करेगा किस तरीका से, 4 to 20 मिली एम्पियर। यानी कि यहाँ पे जो एक दिखाया जा रहा है कि जो आपको सिग्नल देखने के लिए मिलता है, तो सिग्नल कौन कौन सा हो सकता है, एक तो आपका लो होगा, नहीं तो आपका हाई होगा। यानी कि अगर 24 वोल्ट है तो आपको हाई देखने के लिए मिलेगा, और अगर 0 वोल्ट है तो आपको लो देखने के लिए मिलेगा। बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, और इससे आसान तरीका और कुछ भी नहीं है। सिग्नल जो है एक तो हाई देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो लो देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सा पीएलसी में किसी किसी में देखने के लिए मिलता है 5 वोल्ट का भी सिग्नल देखने के लिए मिलता है, किसी किसी में 24 वोल्ट का भी सिग्नल देखने के लिए मिलता है। सिग्नल एक तो 24 वोल्ट होगा, नहीं तो 5 वोल्ट होगा, और नहीं तो आपका 0 होगा, एक तो हाई होगा, नहीं तो आपका लो होगा। इसके बाद आ जाता है कि इसका एग्जाम्पल का बात करूं तो जो एग्जाम्पल डिजिटल इनपुट है, पुश स्विच हो सकता है, यानी कि इससे पहले भी मैं बताया हूं कि पुश बटन हो सकता है, टॉगल स्विच हो सकता है। तो डिजिटल इनपुट का मतलब मैं ऑलरेडी समझाया हूं, एक तो ऑन होगा, नहीं तो ऑफ होगा, और इससे बेटर कुछ भी नहीं है। इसको छोड़ के भी आ जाता है सेलेक्टर स्विच आ जाता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आ जाता है, लिमिट स्विच आ जाता है, और भी बहुत कुछ आ जाता है। जब आप इंडस्ट्रियल में काम कीजिएगा तो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा कि डिजिटल इनपुट क्या क्या होता है। ये एक वीडियो बोल के छोटा छोटा लिख के मैं आप सभी को समझा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल आउटपुट, यानी कि कोई लैम्प हो सकता है, कोई कॉइल हो सकता है, कोई बाजार हो सकता है, कोई रिले हो सकता है, कोई मोटर हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, कोई हीटर हो सकता है, कोई एक्चुएटर हो सकता है, कोई सोलेनोइड वाल्व हो सकता है। तो ये जो जो पॉइंट में लिख के दिया हूं, जब आप पीएलसी में काम करते हैं तो जरूर पीएलसी के पास जाके इतना आपसे दिमाग पे आना चाहिए कि जो हमको देखने के लिए मिल रहा है, चाहे इनपुट हो या आउटपुट हो, ये डिजिटल है या आपका एनालॉग है। इसके बाद आ जाता है एनालॉग सिग्नल इन द रेंज, यानी कि जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बताया हूँ 4 to 20 मिली एम्पियर, यहाँ पर भी दिया हुआ है क्या 4 to 20 मिली एम्पियर। और क्या देखने के लिए मिलता है, 0 to 20 मिली एम्पियर भी देखने के लिए मिलता है। वोल्टेज कितना है, 0.5 वोल्टेज डीसी, 0.10 वोल्टेज डीसी। जो आपका सीसीएम में कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन है, 0 to 10 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। और अगर आपका वायर मशीन है तो इसमें आपको 5 वोल्ट डीसी वाला ही देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आ जाता है कि जो आपका यहाँ पे एक फॉर्मेट मेंशन करके दिया गया है कि 0 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट और 0 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट। तो इसका तो मैं एग्जांपल देकर समझा दिया हूँ कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो जो फॉर्मेट के बारे में मैं ऑलरेडी आप सभी को समझा रहा हूँ, इसको आपको अच्छा से समझना है और प्रैक्टिकल में मिला के देखना है। तो हर एक एक पॉइंट जो है वो आपको बारीकी से समझ में आएगा। और जब तक आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा नहीं, कभी भी आपको समझ में भी नहीं आएगा। और जिंदगी भर क्या लगेगा कि पीएलसी का काम जो है वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिकल में मिला के देखते हैं, प्रैक्टिकल में अपने हाथ से काम करते हैं, तो बहुत आसान तरीके से पीएलसी का काम सीख जाइएगा। और अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो किसी भी हाल में आपको समझ में आएगा नहीं। जो एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग इनपुट आउटपुट, यानी कि आरटीडी हो सकता है, थर्मोकपल हो सकता है, या कोई ट्रांसमीटर हो सकता है। ये भी आपको सीसीएम जो कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन है
यहाँ पर आपको आरटीडी भी देखने के लिए मिलेगा, थर्मोकपल भी देखने के लिए मिलेगा, ट्रांसमीटर भी देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एसएमएस में डिपार्टमेंट में काम करें, स्टील मेल्टिंग सब, तब तो और बेटर है। हर एक एक पॉइंट, जितना दूर तक मैं क्लास में आपको समझाया हूँ, हर एक एक पॉइंट अभी के डेट में 2025 में जो आपका एसएफसी पैनल, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल, हर एक एक पॉइंट आपका सेम टू सेम मैच हो जाएगा। वीडियो को जब तक शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा नहीं, हमेशा आपके अंदर में डाउट बना हुआ रहेगा। और ये जो वीडियो है एक मेंबरशिप वीडियो है, तो मैं जिस तरीके से समझाया हूँ हर एक पॉइंट का अगर फॉलो करते हैं तो काम करने में और सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।